चिल्ला के हर एक चीज़ में बोला कि देखो हाँ, सही हूँ मैं, मुँह से बोलूँगी कोई नहीं मानेगा, विद प्रूफ रखा। तो एंगर इश्यू बोलते हैं कि मेरे को एंगर इश्यू है। तो जहाँ ये इतनी हेट निकाल रहे हैं मेरे लिए, गालियाँ दे रहे हैं, आप लोग को भी एंगर इश्यू है क्या? और पहले जो दीदी हमारी कभी दोस्त कहलाती थी, दोस्त थी, बस एक कभी दोस्ती का उनको ये भी नहीं पता, वो शांत बैठी थी। जैसे ही अंशु का वीडियो आया वो भी आ जाती हैं, जबकि उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं थी, वो भी आ जाती हैं। फिर वो तो आई, उनके साथ एक और आ जाती हैं, दीप करके जो भी हैं वो भी आ जाती हैं। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कौन से विचार है। भाई मेरे विचार गलत है ना, आप लोग के तो सबके तो विचार गलत नहीं है। जो आप डायन बोल रहे हो और खा गई, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्नैपी गर्ल सपना ने अंशु और शिवी को रिप्लाई किया है। उन्होंने रिप्लाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या बोल रही हैं वो, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब से ये सभी चीज़ें यानी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है अंशु और सपना की, उन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें लोगों के सामने बताना शुरू किए। तो लोगों ने उन्हें रिकॉर्डिंग दी भी और पता नहीं क्या क्या उनको नाम दे दिए हैं, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं ससुराल में थी। इसलिए मुझे हर चीज़ का जो है सबूत रखने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। उन्होंने ये चीज़ें कहकर अपने रिकॉर्डिंग देवी के नाम का जो टैग सभी लोग यूज़ कर रहे हैं उस बारे में रिप्लाई किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे घर की लड़ाई में लोग बाहर के जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि शिवी अभी तक मेरी दोस्त थी। मैंने शिवी पर विश्वास किया, अपने घर की हर एक छोटी बात, अपनी पर्सनल बातें उन्हें शेयर की। हर एक छोटी छोटी बातें शिवी को पता है, शायद किसी बात का वो फ़ायदा उठा रही हैं और सारी बातें वो है सोशल मीडिया पर ला रही हैं, क्योंकि उनके घर की बातें थी जो सिर्फ उन्होंने शिवी को बताई थी एज अ फ्रेंड। लेकिन अब उन लोगों के बीच में दोस्ती रही नहीं है, तो उस चीज़ का शायद शिवी फ़ायदा उठा रही है। ये चीज़ सपना ने कही कि घर की बातें हैं, यानी अंशु से मेरी जो भी बात हो रही थी तो आपका तो कोई लेना देना था ही नहीं, तो आपको बीच में पड़ना ही नहीं था। तो अंशु ने जैसे ही कैमरा पर उनका नाम लेते हुए बहुत सारी चीज़ें जब बताई, अपने घर की बात बताई, वो सही या झूठ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अंशु ने जैसे ही उनके बारे में चीज़ें बताना शुरू की वैसे ही शिवी भी सामने आ गई। तो शिवी की तो कोई बात थी नहीं, इस तरह से शिवी को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी अब बंद हो चुकी है उसको अब दोबारा चालू कर रही हो, ये चीज़ गलत है। इसके साथ ही शिवी के साथ ही जो प्रियादीप ब्लॉग्स हैं वो भी आ गई हैं, जबकि प्रियादीप से तो कोई बातचीत हुई नहीं है स्नैपी गर्ल सपना की, फिर भी प्रियादीप ने आकर बहुत सारी चीज़ें जो है सपना के खिलाफ बताई। तो ये चीज़ें करना गलत है। सपना को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सपना को लोग जानते हैं कि अब वो अकेली है, तो यही टाइम है उसे तोड़ देने का। लेकिन सपना ने कहा कि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अगर कोई मेरे खिलाफ जो भी साजिश रच रहा है रचने दो, मैं किसी से कोई नहीं डरती, क्योंकि मैंने गलत किया नहीं। तो ये सभी चीज़ें मैं फेस कर सकती हूँ, मुझे मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।